हेलो एवरीवन, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अखबार के संपादकों, व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। और अनौपचारिक पत्र क्या हैं? ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा सखे संबंधियों या मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। पत्र लिखते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारे पत्र प्रभावशाली हों। हमारी भाषा शैली निश्चित ढंग की तथा औपचारिक होनी चाहिए। भाषा में शिष्टता व विनम्रता होनी चाहिए। ऐसे पत्रों में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अधिकारियों को शिकायत भी प्रार्थना के रूप में ही की जानी चाहिए। तो चलिए हम आगे औपचारिक पत्र लिखने की विधि जान लें। पत्र का आरंभ हमने बाईं तरफ से करना है और बाईं तरफ में हमने सेवा में लिखना है और उसके बाद अधिकारी का पद नाम लिखना है, जैसे मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य, जिलाधीश, पोस्टमास्टर या मुख्य संपादक। हमने जिसको भी ये पत्र लिखना है उसका पद नाम लिखना है दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर हमने उसका पता लिखना है कि वह अधिकारी किस दफ्तर का है, किस ऑफिस का है या कहाँ का अधिकारी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रधानाचार्य, कहाँ के? सरकारी हाई स्कूल। उसके बाद जगह का नाम, इसके पश्चात दिनांक लिखना है हमने और फिर विषय लिखना है। विषय में क्या लिखना है? जिस विषय में हमने प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र का विषय लिखना है। इसको रेखांकित भी किया जा सकता है। इससे हमारा पत्र आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। उसके बाद हमारा काम है संबोधन करना। संबोधन हम लिंग के आधार पर करेंगे। जैसे पुरुष है तो श्रीमान, महोदय, स्त्री है तो महोदया, श्रीमती आदि लिखेंगे। नेक्स्ट, श्रीमान या श्रीमती लिखने के बाद हमारा काम है एक या दो पंक्तियों में हम प्रार्थना पत्र लिखने का कारण लिखें। उसके बाद एक या दो अनुच्छेदों में, भाव पैराग्राफ्स में अपने विषय को बड़ी स्पष्टता और संक्षिप्तता से हमें लिखना है और इसमें हमें आशावाद और विनम्रता दर्शानी है। एक या दो पंक्तियों में समस्या या शिकायत के समाधान आदि के प्रति विनम्रतापूर्वक आशा व विश्वास हमें प्रकट करना है। और उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद वाक्यांश के रूप में भी लिखा जा सकता है, सधन्यवाद भी लिखा जा सकता है। और समाप्ति कैसे करनी है? आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्य या भवदीय, भवदिया आदि शब्दों का प्रयोग। और उसके बाद हमारा नाम और पता, जैसे यहाँ लिखा है आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो कक्षा कौन सी है ये लिखना है। तो बच्चों ये थे कुछ नियम औपचारिक पत्रों के। इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक पत्र की एग्जाम्पल लेते हैं।
मैं 10वीं कक्षा की एक पत्र कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना, ये उदाहरण ले रही हूँ ताकि हम इसे अच्छी प्रकार से समझ सकें। देखिए, पहले नंबर पर सेवा में, उसके बाद किसको पत्र लिखना है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य ये हमारे पास यहाँ हेडिंग में ही दिया गया है। भी हमने ये पत्र किसको लिखना है? विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य लिखा, फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिखा, सरकारी हाई स्कूल, यहाँ मेरठ लिखा हुआ है, मेरठ भाव सिटी लिखना है, शहर या गांव लिखना है। उसके बाद दिनांक, दिनांक जो भी हो जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का। उसके बाद था विषय, विषय क्या है हमारा? कक्षा की समस्याओं को हल करवाने हेतु पत्र। उसके बाद विषय लिखने के बाद हमारा काम है संबोधन करना, माननीय महोदय। आगे हमारा काम है जो इस विषय के लिए हमने ये प्रार्थना पत्र लिखा उसे लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपनी कक्षा की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। लड़कियां हैं तो दिलाना चाहती हूँ लिखेंगे। हमारी कक्षा में 2 पंखे लगे हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही पंखा चलता है। अन्य कक्षाओं में 4-4 पंखे लगे हुए हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एक पंखे के सहारे सारी कक्षा का कमरे में बैठना दूभर हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड की मरम्मत व पेंट होने वाला है तथा 3 ट्यूबलाइट्स फ्यूज़ होने के कारण नई लगने वाली है। यहाँ हम अपनी कक्षा की और भी समस्याएं लिख सकते हैं, जैसे खिड़की का कांच टूट गया है या हमारे कक्षा में बेंच की रिपेयर होने वाली है। इस प्रकार की समस्या हम लिख सकते हैं। अतः आपसे विनती की जाती है कि हमारी कक्षा की इन समस्याओं को हल करवाने की ओर ध्यान दीजिए। हमारी कक्षा आपकी बहुत आभारी रहेगी। नेक्स्ट है आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ गोविंद शर्मा नाम लिखा है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने यहाँ हेडिंग में उन्होंने कोई हमें हमारा नाम बताया है तो हम वो लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया तो फिर हम जो मर्जी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मॉनिटर, कक्षा 10वीं बी और रोल नंबर। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पत्र अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।